हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई पहले से कहीं अधिक बेहतर चल रही होगी। और फिलहाल आज हम फिर आपके लिए अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। अभी जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में जाना था कि रक्त और उसके अवयव के बारे में पढ़ा, और आज हम बात करेंगे हृदय की और हृदय की संरचना के बारे में और हृदय की कार्यविधि के बारे में। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए नोबल वीडियोस। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आप अपलोड करूँगा वो आप तक समय से आपको मिलता रहेगा और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हृदय की हम बात करें तो सबसे पहले हम हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे, हृदय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रक्त आपने पढ़ा था वो रक्त एक किसी न किसी माध्यम से ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचता है और वो माध्यम होता है हमारा हृदय। क्योंकि हृदय क्या करता है, हृदय ही रक्त को पंप करने का कार्य करता है, यानी हृदय ही रक्त को पंप करके हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की, कि हृदय देखिए हमारे शरीर में परिसंचरण का जो होता है एक महत्वपूर्ण भाग होता है। शरीर में रक्त जैसे जो परिसंचरण माध्यम की उपस्थिति आप देख रहे होंगे कि रक्त हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन उसका मौजूद होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रक्त का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचना। तो इस रक्त को ही जो है पंप करके जो हृदय है वो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हृदय की बात करें तो हृदय हमारे शरीर में जो है कहाँ पर स्थित होता है, तो हृदय जो हमारे शरीर में होता है वो वक्ष गुहा में, डायाफ्राम जो होता है हमारे शरीर में, उसके दोनों फेफड़ों के बीच में जो है स्थित होता है। और इसका आकार जो है हमारी मुट्ठी के आकार का जैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बंद मुट्ठी जो होती है हमारी, उसी के तरह का, उसी समान छोटा जो हृदय है वो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और हृदय ही एक ऐसा अंग हम मान सकते हैं कि जो है बिना रुके हुए, यानी कंटिन्यू 24 घंटे काम करता रहता है। ठीक है, तो हृदय के कुछ ये मौन टॉपिक थे। और अगर हम बात करें कि हृदय की जो, हृदय में जो रक्त बहता है, ठीक है, वो दो प्रकार का रक्त होता है। रक्त की हम बात करें तो रक्त दो प्रकार का होगा, एक तो हमारा जो शुद्ध रुधिर होगा और दूसरा अशुद्ध रुधिर होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हृदय जो होता है, हृदय में एक तो अशुद्ध रक्त होगा, दूसरा शुद्ध रक्त होगा। अगर शुद्ध रक्त की हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये शुद्ध रक्त है हमारा। तो शुद्ध रक्त में क्या रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। ठीक, उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकृत रुधिर भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है हमारा अशुद्ध रुधिर होता है। तो अशुद्ध रुधिर की हम बात करें तो ये अशुद्ध रुधिर जो होता है उसमें CO2 की मात्रा मिली हुई होती है, CO2 घुली हुई होती है, और इसको हम अनाक्षीकृत रुधिर भी कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का रक्त होता है और दो प्रकार का रक्त हमारे पूरे शरीर में जो है बहता रहता है। ठीक है, अगर दो तरह से रक्त हमारे शरीर में कार्य करता है, एक बार तो हमारे शरीर में हृदय के द्वारा जो है जो शुद्ध रुधिर होता है पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है, और दूसरे चरण में क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय में फिर जाता है। तो इस प्रकार दो तरह से रक्त बहता है, और इस जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम, क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि दो प्रकार से रक्त बहता है, तो इसीलिए हम इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। और हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर जो रक्त बहता है, तो हृदय में रक्त दो हमारे जो कार्य अंग होते हैं, जैसे कि आप पानी जो आपके घरों में, नलों में, टंकियों में पानी होता है वो पाइप के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हृदय में रक्त जो है किसी न किसी माध्यम के माध्यम से ही जाता है, और वो माध्यम होता है हमारे शरीर में धमनी और शिरा।
ठीक है। ये केशिकाएं होती हैं जो रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं, रक्त को लाने का भी कार्य करती हैं। तो धमनी और शिरा, ये याद रखिएगा, धमनी और शिरा जो होती है वो हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर करती रहती हैं। तो अब बात करें धमनी की, तो धमनी जो होती है क्या करती है? धमनी जो होती है वो रुधिर को हृदय से अंगों में लाती है। कहाँ से लाएगी? रुधिर को हृदय से अंगों में लाती है। क्लियर? उसके बाद में हम बात करें, एक देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो फुस्फुस धमनी होती है हमारे शरीर में, एक तो धमनी हो गई, ये लिखा हुआ है, और दूसरी हो गई आपकी फुस्फुस धमनी। ठीक है। फुस्फुस धमनी को छोड़कर जो भी शेष धमनियां होती हैं उनमें कैसा रक्त बहेगा? उनमें शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर हो गया? तो फुस्फुस धमनी में कौन सा रक्त बहेगा? आपका CO2 मिला हुआ, यानी अशुद्ध रुधिर रहेगा। किस में रहेगा? फुस्फुस धमनी में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, और ये देखिए हृदय का और ब्लड का, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। तो आप इस तरह से इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे, जिससे कि आपका एक नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा वो आपका क्लियर होता चले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि धमनी जो है, या क्वेश्चन दे सकते हैं आपका कि रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने वाली संरचना है कौन? धमनी, शिरा, है ना, फुस्फुस धमनी या फुस्फुस शिरा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो कौन सा है? धमनी रहेगा, रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने का कार्य करती है। और दूसरा है फुस्फुस धमनी। फुस्फुस धमनी क्या करती है? फुस्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त जो है बहता है। तो धमनी में क्या हो गया? शुद्ध रक्त बहेगा, फुस्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं शिरा की। तो शिरा की बात करें तो शिरा में क्या रहता है? शिरा रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है। कहाँ से लाएगी? शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त को लाएगी, और वहां पर एक शिरा होती है फुस्फुस शिरा। ठीक है। तो फुस्फुस शिरा को छोड़कर सभी में कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फुस्फुस शिरा को छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त बहेगा। क्लियर? तो फुस्फुस धमनी को छोड़कर बाकी सभी में शुद्ध रक्त, फुस्फुस शिरा को छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं हृदय के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, हृदय किस तरह से बना होता है उसकी हम देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ठीक है, चित्र में ये फिगर बना हुआ है, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, ये कुछ बड़ा फिगर आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फिगर आ गया। तो यहाँ पर इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये। तो इस तरह से चार भाग हो गए। तो पहला जो भाग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये चीज़ है, ये आपका होता है दायां अलिंद। ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरी तरफ होता है ये नीचे जो होगा वो होगा आपका दायां निलय होगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है बायां अलिंद और नीचे होगा बायां निलय। ठीक, तो ये चार प्रकार के भाग होते हैं, इसी को हमने आपको फिगर में दिखाया है। तो चलिए उस चार्ट पे हम चलते हैं। तो ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट आपका कौन सा है? दायां अलिंद है, दूसरा बायां अलिंद है, नीचे आपका दायां निलय और बायां निलय, यानी ऊपर अलिंद रहते हैं और नीचे निलय रहेंगे। ठीक है, तो चार पार्ट ये आपके हो जाते हैं। तो चार पार्ट में आप देखिए, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे बायां अलिंद और बायां निलय जो भाग है, इसमें कैसा रक्त रहेगा? इसमें शुद्ध रक्त रहेगा। चलिए मैं फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन संरचना में ब्लू रंग का हल्का दिख रहा होगा, ऊपर भी है और नीचे भी है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो दायां अलिंद और दायां निलय, ठीक है, दायां अलिंद और दायां निलय में कैसा रक्त होगा? ये जो ब्लू कलर का है, ये अशुद्ध रुधिर कहलाता है। ठीक है, ये अशुद्ध रुधिर है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है बायां अलिंद और बायां निलय, इसमें कैसा है? ये शुद्ध रुधिर रहता है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, शरीर के ऊपरी भाग में एक महाशिरा होती है। ठीक है, तो ये महाशिरा से रक्त देखिए यहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे रक्त आ रहा है। कहाँ? शरीर के विभिन्न अंगों से आ रहा है। किस में आएगा? सबसे पहले दाएं अलिंद में आएगा। ठीक है, और दाएं अलिंद से देखिए यहाँ पर कपाट लगे हुए हैं, कपाट से
अंदर को आ जाएगा, यानी दाएं अलिंद में, दाएं निलय में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले दाएं अलिंद में फिर दाएं निलय में आ जाता है। तो कपाट इसलिए लगे रहते हैं ताकि रक्त जो है जहाँ पे जाना है यहाँ पे नीचे रक्त आएगा लेकिन वापस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रक्त दाएं निलय में आ जाएगा और दाहिने निलय से रक्त कहाँ चला जाएगा, फुसफुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लेकर जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे संरचना, ये फेफड़ों में ले जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से रक्त जो है फेफड़ों में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके बाद में फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं और वो रक्त में ही मिल जाती है। और जब रक्त में मिल जाती है तो रक्त जो है हमारा शुद्ध हो जाता है और वहाँ से जो है फिर रक्त जो है हमारे अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ों में से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। उसके बाद में वो रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, फुसफुस सिराएं हैं। तो फुसफुस सिराएं जो हैं वो क्या करती हैं, जो शुद्ध रक्त हमारा हुआ है, फिल्टर हुआ है, वो यहाँ पर आ जाएगा, आपके बाएं अलिंद में आ जाएगा। ठीक है, बाएं अलिंद में रक्त आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से होते हुए देखिए कपाट लगा हुआ है, यहाँ से रक्त किस में जाएगा, बाएं निलय में चला जाएगा। ठीक है, तो बाएं निलय में फिर कपाट है जिससे कि ये रक्त वापस ऊपर नहीं जाएगा, इसी में रह जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर रक्त क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये महाधमनी है, यहाँ पर महाधमनी है और महाधमनी ये है महाधमनी। ठीक है, तो महाधमनी से होते हुए फिर ये जो कहाँ चला जाएगा, आपके हृदय में चला जाता है। हृदय फिर उसको हमारे पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो इस तरह से जो है, जो आपके रक्त के परिसंचरण की क्रिया है वो संपन्न होती है हमारे हृदय में। ठीक है, इस क्रिया को हम चलिए नोट डाउन करने आपको बता देते हैं। तो इस क्रिया को आप चाहें तो नोट्स इसका बना लीजिए एक कॉपी पर, जिससे कि आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, ये है। ठीक है, शरीर की अग्र एवं पश्चिम महाशिरा शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय के कहाँ लाती है, दाएं अलिंद वाले भाग में लाती है, जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा था। ठीक है, दाएं अलिंद में आ जाएगा। दाएं अलिंद से फिर कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद से सीधे रक्त कहाँ चला जाएगा, आपके रुधिर के दाएं निलय में चला जाता है। यहाँ आया और यहाँ से फिर यहाँ आया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, फुसफुस धमनी दाएं निलय से शुद्ध फुसफुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लेकर जाती है। ठीक है, और यहाँ फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदल देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फुसफुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है और फिर यहाँ से बाएं निलय में चला जाता है। ठीक है, और महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में फिर पहुँचा दिया जाता है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके हृदय के जो रक्त पंप करता है, पहुँचाता है, वो क्रिया आपकी संपन्न हो जाती है। ये हृदय का इस तरह से कार्यविधि आपकी रहेगी। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में आता है, अगर चित्र के साथ में आ रहा है तो चित्र तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर चित्र बनाने के लिए नहीं भी आता है, क्वेश्चन आता है हृदय की कार्यविधि संरचना को समझाना है आपको, तब भी आप अगर फिगर आपको आता है, अगर क्या आपको फिगर आना चाहिए। ठीक है, नामांकित चित्र आपको आना चाहिए, नाम भी लिखना होना चाहिए आपको क्लियर कि कहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा बायां अलिंद है, कौन सा दायां अलिंद है। ठीक है, फुसफुस सिरा कहाँ पर है, महाधमनी कहाँ पर है, महाशिरा कहाँ पर है, इस तरह से चित्र में आपको हर चीज़ दर्शानी होगी, तभी आपका अच्छा नंबर मिल पाएगा। ठीक है, तो चित्र के साथ में ही अगर आप इस कार्यविधि को समझाते हैं तो मार्किंग के चांस आपके जो हैं वो बढ़ जाएंगे, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके हृदय से संबंधित है, यानी स्वस्थ मनुष्य की हम बात करें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में क्या रहता है, आपका 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त होगा, 5 से 6 लीटर रक्त होगा। और हृदय में दूसरी हम बात करें कि जो हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करेगा। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करेगा। तो इसको हम बता सकते हैं कि 65 से 75 बार जो है वो आपका रक्त पंप किया जाता है। किसके द्वारा, हृदय के द्वारा, 1 मिनट में। ठीक है, अगर हम हृदय के भार की बात करें तो जो महिलाओं में इसका औसत जो लगभग हम देखेंगे तो लगभग 250 से 300
ग्राम तक का होता है और पुरुषों की बात करें तो 300 से लगभग 350 ग्राम होता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो लगभग है, तो अगर एग्ज़ाम में आपका इनमें से बीच में ही आ सकता है आपका अधिकांशतः 300 ग्राम और 350 ग्राम के समथिंग ही आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही होगा ऑप्शन, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। किसी में 100 ग्राम दे देंगे, 150 ग्राम दे देंगे, है ना, 200 ग्राम दे देंगे, तो उनमें से कोई नहीं होगा। 250 ग्राम हो सकता है या 300 ग्राम या 350 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 250 से लेकर के 350 ग्राम तक का ये वेट जो होता है वो होता है। महिलाओं में अलग रहेगा और पुरुषों में अलग रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ हृदय के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना होगा। इसकी कार्यविधि को आप चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, तो एक बार चित्र आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और ये जो नोट्स मैंने बताए हैं ये नोट्स अपनी कॉपी पर आप लिख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। और कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।